Many of us, like Kangana Ranaut in this tweet, believe that casteism, जातिवाद doesn't exist in our country anymore. मतलब 21st सेंचुरी में कास्ट की कौन बात करता है बे? मैं बताता हूँ। पिछले 5 सालों में ही कास्ट के नाम पर हुई हैं ये ऑनर किलिंग्स, रेप्स, ब्रूटल मर्डर्स। किस लिए? गरबा देखने के लिए, ऊंची जात वालों की बाल्टी छूने के लिए, ऊंची जात वाले के सामने बैठकर खाना खाने के लिए, उन्हें राम राम ना बोलने के लिए, लोगों को नंगा परेड कराया गया है, बच्चों से टॉयलेट साफ कराए गए हैं, डेड बॉडी को क्रिमेट करने के लिए रोका गया है, अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ने के लिए पीटा गया है। ये भाई साहब तो अकोमोडेट करने के लिए घोड़ी पर हेलमेट पहनकर ही बैठ गए। फिर भी वी गेट टू हियर दैट कास्ट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, एटलीस्ट नॉट इन अर्बन एरियाज। भैया हमें आइडिया भी नहीं है, लेकिन इस देश में ना आज भी आपकी कास्ट आपकी किस्मत डिसाइड करती है। इस देश में हर 15 मिनट में एक दलित के अगेंस्ट क्राइम होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से दलितों के अगेंस्ट क्राइम, जिसमें रेप, मर्डर, मारपीट और जमीन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, यूपी इसमें सबसे आगे है। 2016 में यूपी के 26% क्राइम दलितों के अगेंस्ट थे। दिस इज फॉलोड बाय गुजरात। 2014 से 2018 के बीच यूपी में दलितों के अगेंस्ट क्राइम करीब 50% बढ़ा है। गुजरात में 26%, हरियाणा में 15%, एमपी में 14% और महाराष्ट्र में 11%। इनमें से सबसे ज्यादा क्राइम औरतों के खिलाफ होते हैं। हर रोज 6 दलित औरतों का रेप होता है। बट इंडिया जैसी कंट्री में जहां हर रोज के करीब 90 रेप रिपोर्ट किए जाते हैं, उसमें आप पूछेंगे व्हाई ब्रिंग कास्ट इनटू द पिक्चर ऑफ द विक्टिम और द क्रिमिनल। निर्भया के केस में वो दलित तो नहीं थी, फिर भी इतना ब्रूटल रेप हुआ। वैसे तो हाँ, इन केस ऑफ अ रेप इट इज द क्रिमिनल एंड हिज माइंडसेट व्हिच इज टू बी ब्लेम। तो विक्टिम की कास्ट वगैरह से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ऐसी नहीं है। व्हाइल इट इज ट्रू दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, एज, कंडीशन और एनी अदर फैक्टर, women all over have been victims of the need to exert patriarchy and power in most violent ways. लेकिन कई केसेस में, लाइक इन दी हाथरस एंड बलरामपुर केसेस, कास्ट एक और डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बन जाता है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से दलित women face a much higher proportion of sexual violence in India. And more often than not, it is targeted violence that is used by powerful members of the dominant caste to inflict political lessons, show the Dalit people their right place, and crush any dissent within the community. और औकात क्या है? जो हम देते हैं वही औकात है। अगर मौका मिले तो बन सिंह के बारे में पढ़िएगा, द दलित सिख प्रोटेस्ट सिंगर जिनके साथ न्यूक्लियर ने भी एक गाना बनाया है। 2006 में his daughter was raped by the higher caste men, and when he went against them to fight in the court, his hands and legs were chopped off to give him a lesson. In India, caste has a lot to do with a lot of crimes and how they are dealt with. अभी हाथरस केस में the family was not even allowed by the police to take part in the last rites of their raped daughter. Can you even imagine the state of the family? The police could do such brutality because these guys were a minority, a lower caste, helpless, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। आपको मालूम है 28% गांव में दलित को पुलिस स्टेशन में एंट्री नहीं मिलती। रिजल्ट, पिछले 10 सालों में देश में दलितों के अगेंस्ट क्राइम 25% बढ़ गए हैं और 99% केसेस सेटल नहीं होते। हर 3 में से एक गांव में पब्लिक हेल्थ वर्कर दलित घरों में नहीं घुसते। रिजल्ट, दलित पॉपुलेशन में 5 साल से छोटे बच्चों का मोर्टेलिटी रेट बाकी की पॉपुलेशन से 75% ज्यादा है। दलित औरतों की एवरेज एज 39 इयर्स है, वहीं फॉर हायर कास्ट वुमेन इट इज 54 इयर्स। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द दलित विलेजेस आर डिनाइड एक्सेस टू वाटर सोर्सेज। 70% गांव में दलित और नॉन दलित साथ खाना नहीं खा सकते। इंडिया की 16% पॉपुलेशन दलित है, जो सिर्फ 3% जमीन ओन करती है। 95% मैनुअल स्कैवेंजर्स लो कास्ट के हैं। 51% दलित बच्चे 8वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ पाते, एज कम्पेयर टू 37% फ्रॉम नॉन दलित कम्युनिटीज। रूरल एरियाज में हर 3 में से एक सरकारी स्कूल में इन बच्चों को अलग बैठाया जाता है, अलग खिलाया जाता है। मिड डे मील में आखिरी में खाने को मिलता है, जहां बहुत बार पेट भर के खाना तक नहीं मिलता। इस तरह की लाइफ की बेसिक नीड से लेकर हर अपॉर्चुनिटी में होने वाली डिस्क्रिमिनेशन से दिस स्ट्रैटा स्टेज इन अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जिसमें से चाह कर भी कोई एस्केप नहीं है। बिकॉज द मोमेंट एनीवन ब्रेक्स आउट ऑफ दीज शैकल्स, उसको या उसकी फैमिली को ऐसे वायलेंटली सप्रेस किया जाता है। अ लॉट ऑफ पीपल शिफ्ट टू सिटीज होपिंग फॉर एन एस्केप फ्रॉम दिस शिटहोल सर्कमस्टेंसेस। बट शहरों में कम कास्टिज्म थोड़ा है। वो और बात है कि हमें लगता है कि हमारे मॉडर्न एजुकेटेड सोसाइटीज में ये नहीं है, बट रिजर्वेशन के केस में याद आता है कि ये लोग तो हमारी सीट्स ले जाते हैं। अच्छा, हमारी बड़ी बड़ी हाई राइज मॉडर्न सोसाइटीज में क्लीनर्स और डोमेस्टिक हेल्पर्स के लिए सेपरेट लिफ्ट क्यों होती है? काफी घरों में हाउस हेल्प के लिए बर्तन अलग होते हैं, चाय के लिए अलग ग्लास, नाश्ते के लिए अलग प्लेट चम्मच। क्यों भाई? फिर इन हाउस हेल्प्स को सैलरीज अच्छी देते हैं क्या हम? एज पर द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू। हर बड़ी सोसाइटी के पास स्लम्स में, गेटोज में रहते हैं ये, और हम कम पैसों में इनसे अच्छे से काम लेते हैं। हमारा काम मजे में चल रहा है, हमारी जगमगाती दुनिया में ये लोग दिखाई भी नहीं देते। सही है। अच्छा, ये सब छोड़िए, मैट्रिमोनी एड्स देखें न्यूज़पेपर में, शादी.com पर। व्हाई डू वी मेंशन कास्ट देयर? क्यों सेम कास्ट में शादी करना इंपॉर्टेंट है? आज भी लोग मिलते हैं तो बातों बातों में सरनेम पूछ ही लेते हैं, कौन हो, कहां से हो, क्या मतलब है इसका? और फिर गाड़ियों पर कास्ट के स्टिकर्स तो हम सभी ने देखे हैं। अच्छा, कभी रेंट पर घर लिया है? 2012 में दिल्ली एनसीआर में एक स्टडी करी गई। 1479 होम सीकर्स के सीवी बनाए गए, जिसमें से 493 दलित्स, 493 मुस्लिम्स और 493 अपर कास्ट हिंदू नाम लिखे गए। बाकी सब सेम था। टेलीफोनिक ऑडिट में ही 18% दलित और 31% मुस्लिम्स को रिजेक्शन मिला। अपर कास्ट हिंदूज में
0% rejection. And then jobs may be similarly qualified but lower caste candidates have been found to be less likely to receive a call. और ये सब होने के बाद भी when an incident like the Hathras case comes to light, हम में से सडनली कई लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अरे ये सब अभी तक होता है, कास्ट सिस्टम अभी भी है, ये सब कास्ट और क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो और क्या है? अरे अभी कोरोना में भी यूपी और उत्तराखंड से 2 अपर कास्ट कोविड-19 पेशेंट्स ने आइसोलेशन सेंटर्स में दलित कुक के हाथ का खाना खाने के लिए मना कर दिया। अपने आसपास देखिए, आपके ग्रुप में कितने दलित दोस्त हैं? हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हो या ना करते हो, द सिस्टम इज सो डीपली इनग्रेन्ड दैट ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन हो गया है ओवर द इयर्स। हमारी लाइफ की हर स्टेज पर सिंपली बेस्ड ऑन आवर एक्सपोजर एंड इंटरेस्ट वी ऑटोमेटिकली आर सराउंडेड बाय फ्रेंड्स फ्रॉम द सेम सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जबकि कॉलेजेस में अच्छा खासा रिजर्वेशन होता है और इस सेग्रीगेशन की वजह से शायद वी फील कि कहां है कास्टिज्म। दैट इज व्हाई इट इज अ सिस्टमिक प्रॉब्लम। इसीलिए सबसे पहले वी नीड टू रिकॉग्नाइज दिस एज अ सोशल इविल एंड एक्नॉलेज आवर प्रिविलेज। कास्ट को कंप्लीटली आउट ऑफ पिक्चर करना पड़ेगा। लोगों से उनका सरनेम पूछना बंद करो, अपना सरनेम बताना बंद करो इफ यू रियली फील फॉर द कॉज। कास्टिज्म तभी जाएगा व्हेन वी गिव अप आवर कास्ट नेम। इसका मतलब ये नहीं है कि वी डोंट फील प्राइड इन आवर कम्युनिटी, बट सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ अपने को किसी से सुपीरियर फील करना इज रॉन्ग। वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर पीपल बिकॉज दे बिलोंग टू अनदर कम्युनिटी। वी नीड टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। मजाक में भी रेशियल स्लर्स लाइक भंगी चमार यूज करना इज नॉट कूल। Change begins from our homes. Call out your parents or anybody who still practices discrimination around you. अपने बच्चों को इस इशू के बारे में properly sensitize करना is the most important. हमारी सोसाइटी में कोई भी चेंज बच्चे ही ला सकते हैं। इनफैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में कास्टिज्म के बारे में पढ़ाना चाहिए। ब्लैक लाइव्स मैटर, ऑल लाइव्स मैटर पर हम सब ने बात करी। जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए पूरा देश खड़ा हो गया। अब इस पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस डिनायल दैट मॉडर्न डे इंडिया में कास्टिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। वी नीड टू फेस द अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स एंड थिंक ऑफ चेंज। तभी इस बारे में शायद कुछ हो सकता है। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो व्हाट यू थिंक एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल।